दौरे पर रही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में की शिरकत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में लिया भाग। अकबर नगर में विकसित किया जाएगा वन क्षेत्र। कांवड़ यात्रा को लेकर अनिल राजभर ने दिया बयान। प्रशासन की नजर में चीजें रहना है जरूरी। कांवड़ यात्रा के दौरान लगानी होगी नेम प्लेट। विधायक रत्नाकर मिश्रा ने किया समर्थन। स्वनिधि योजना में प्रथम स्थान पर रहा बाराबंकी नगर पालिका ने मारी बाजी। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दौरे पर रही। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किए गए अभियान एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में उन्होंने शामिल हुए। आनंदीबेन पटेल ने कार्यक्रम में शामिल होकर सबको पौधे भी बांटे। साथ ही कार्यक्रम के अव्यवस्था को लेकर नाराजगी भी दिखाई। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जनता से भी पौधे लगाने की अपील की और बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग के लिए औरों को भी पेड़ लगाने की सलाह दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अकबर नगर में पौधा लगाकर पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 की शुरुआत की। बता दें कि यूपी में एक दिन में 36.50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया। बता दें कि यूपी में एक दिन में 36.50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया। दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग एक नया संकट बनता जा रहा है और इसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी मनुष्य की ही होनी चाहिए, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया था। इसके पीछे की भावना भी यही थी कि दुनिया के अंदर पर्यावरणविद एक बात को लेकर के चिंतित हैं और वह चिंता है कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के अंदर जीव सृष्टि के लिए एक नया संकट खड़ा करने जा रहा है। इस नए संकट से उभरने के लिए, क्योंकि संकट कहीं और से नहीं मनुष्य के स्वार्थ ने ही प्रदान किया है, इसलिए इसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी मनुष्य के ऊपर ही होनी चाहिए। और इस दृष्टि से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संवैधानिक मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का यह आह्वान हर भारतवासी के लिए यह एक मंत्र बनना चाहिए। वृक्षारोपण के महाकार्यक्रम अभियान में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सावन के महीने में हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और जलाभिषेक करते हैं। इसके खिलाफ कोई भी साजिश न होने पाए, इसके लिए दुकान पर जाने वाले ग्राहक दुकानदारों के बारे में जाने ऐसा जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिस भी धर्म के लोग दुकान लगाएं, जो भी दुकानदार हो, उसे रूट पर वो अपने नाम को जरूर सामने रखे। प्रशासन की नजर में चीजें रहें, इससे किसी भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचेगी। क्या कार्यक्रम है? 7 साल से आपकी सरकार है, हर बार वृक्षारोपण होता है। देखिए, आप 2018 से पहले के आंकड़े आप देखिए, जो हमारा हरित क्षेत्र था उससे जुड़े जो आंकड़े हैं, और 2018 के बाद आप आ जाइए 2024 में, तो आपको किसी भी प्रकार का, मैं समझता हूँ, प्रश्न खड़ा करने का अवसर नहीं मिलेगा। बहुत बेहतर तरीके से 2018 में हम देश में 24वें स्थान पर थे और 10 अंकों का सुधार करते हुए आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो प्रयास किया है, आज हम देश में 14वें स्थान पर हम हरित क्षेत्र के दृष्टि से आज आ गए हैं। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि ये जो बृहद वृक्षारोपण का जो अभियान है, ये निश्चित दूर पर ये सफल हो रहा है, सार्थक हो रहा है। हाँ, आपने जो बात कही ये सही है कि अभी जो जिस तरह से जन भागीदारी होनी चाहिए, अभी इतने प्रयास के बाद भी थोड़ी इसमें और भी हम लोगों को कोशिश करनी है, आम जनता को और इस अभियान ये जो
यूपी सरकार ने प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही इस आदेश को जारी किया, वैसे ही कई विपक्षी पार्टियां इसके विरोध में लगातार बयानबाजी करती दिखाई दी। वहीं मिर्जापुर के बीजेपी नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि श्रद्धावान पैदल जल लेकर यात्रा करते हैं, पूर्ण रूप से शाकाहारी होकर नियमों का पालन करते हैं। धर्म रक्षा के लिए मुख्यमंत्री जी पूर्ण रूप से तत्पर रहते हैं, इसलिए हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं। ये जो आप बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये आया है, ये स्वागत योग्य है, क्योंकि श्रद्धावान जल लेकर पैदल यात्रा करते हैं, पूर्ण रूप से शाकाहारी होकर नियमों आचार विचार का पालन करते हुए जाकर चढ़ाते हैं। और रास्ते में जो दुकान है उसमें नेम प्लेट इसलिए लगना चाहिए कि वो व्यक्ति शाकाहारी है कि मांसाहारी है, नाम से ही पता चल जाता है। इसलिए माननीय आप जो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का यह आदेश हुआ है, पूर्ण रूप से स्वागत योग्य है, क्योंकि धर्म रक्षा के लिए माननीय योगी जी पूर्ण रूप से तत्पर रहते हैं, इसलिए मैं इसको स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी नगर पालिका को केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। रेहड़ी पटरी दुकानदारों को लोन दिलाने में बाराबंकी जनपद पहले स्थान पर रही, जिसके चलते दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा बाराबंकी नगर पालिका परिषद को दिल्ली में सम्मानित किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स शहरी आवास मंत्रालय ने नगर पालिका परिषद नवाबगंज के अधिशासी अधिकारी संजय शुक्ला को सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में नगर पालिका बाराबंकी प्रथम स्थान पर रही। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दुकान के बाहर खड़ी बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जिनकी बाइक चोरी हुई वो एसपी दफ्तर में तैनात सिपाही देशवीर सिंह हैं। यहां पर किराए के मकान में रहते हैं। 2 दिन पहले उन्होंने अपनी बाइक घर के बाहर खड़ी की थी। दोपहर में लगभग 2:30 बजे बाइक चोरी कर ली गई। जब उन्होंने देखा तो बाइक नहीं मिली। काफी तलाश करने के बाद भी सफलता नहीं मिली। पुलिस की खोज अब भी जारी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद एक टापू पर फंसे किसानों को बचा लिया गया। नदी के बीच फंसे किसानों को बचाने के लिए शुक्रवार शाम से ही रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा था, जो शनिवार सुबह संपन्न हुआ, जिसमें 114 किसानों के परिजन को बचा लिया गया है। दरअसल सभी किसान घाघरा नदी के बीच अपने खेतों में काम करने के लिए गए थे, तभी घाघरा नदी में 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और इसके चलते किसान वहीं फंस गए। वहीं प्रशासन की ओर से रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी किसानों को सुरक्षित बचा लिया गया है। कल शाम को 6:30 बजे लगभग हमें सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम से पानी बढ़ने की जानकारी हुई। तत्काल हमने अपनी रेवेन्यू टीम को अलर्ट किया और तत्काल हमने कार्रवाई शुरू कर दी। एनडीआरएफ की टीम, एसएसबी की टीम और पीएससी की टीम बुलवा के हमने रेस्क्यू की कार्रवाई शुरू की। हमारे चैलवा ग्राम के जो लगभग 63 व्यक्ति थे, उनको हमने कल रात ही सुरक्षित निकाल लिया था, लेकिन कुछ लोग हमारे फंसे रहे सारी रात। लगभग 50 से 55 लोग बीच में फंसे रहे, जिसको हमने रेस्क्यू किया। यूपी के बाराबंकी जिले में सरयू नदी में बाढ़ से सैकड़ों गांव प्रभावित हो गए हैं। लोगों की मदद के लिए जिला प्रशासन और बाढ़ खंड अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। घाघरा सरयू नदी की कटान को रोकने के प्रयास के साथ ही बाढ़ से निपटने के लिए इंतजाम किया जा रहा है। बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में बाढ़ चौकियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर नीचे हो रहा है। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से इस समय जिले की 2 तहसीलों का संपर्क भी टूट गया है, जिससे लोग बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि आज की स्थिति सामान्य है। बाढ़ से निपटने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर रही हैं। बाराबंकी में 12 साल की सजा काट रहे कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृत कैदी घुंगटेर थाना क्षेत्र के अखाईपुर गांव का निवासी था। बीमार कैदी की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि मृतक के बेटे अरविंद कुमार ने जेल प्रशासन व अस्पताल कर्मियों पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। वहीं 4 दिन पहले उनका लखनऊ में उपचार कराया गया था। गुरुवार रात से उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। उत्तर प्रदेश में जहां मानसून के आने से कई इलाकों में गर्मी से राहत मिली है, वहीं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में 2 घंटे की बारिश के बाद गलियों से बड़ी सड़कों तक जलभराव की समस्या ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। बाढ़ जैसे हालात हो जाने के बाद जिला मुख्यालय में बने डाकघर, पुलिस लाइन, पुलिस परेड ग्राउंड, स्टेडियम में सुबह से बारिश के बाद पानी भरा हुआ है। वहीं शहर की निचली बस्तियों में पानी निकास की सही व्यवस्था न होने के कारण लोगों के घरों में बारिश का पानी कई फीट तक भर गया। सुबह से लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं।
लगातार प्रयास किया जा रहा है, पर उनको कहा जाता है कि शासन से बजट नहीं आ रहा। शासन से बजट न आने के कारण यह सब देरी हो रही है। पर मैं आश्वासन देता हूं यहाँ के सभी निवासियों को, आम जनमानस को, कि मैं कल दिनांक जाऊंगा जिलाधिकारी महोदय को और यह इस समस्या से अवगत कराऊंगा। लगातार प्रयास किया जा रहा है, पर उनको कहा जाता है कि शासन से बजट नहीं आ रहा। शासन से बजट न आने के कारण यह सब देरी हो रही है। पर मैं आश्वासन देता हूं यहाँ हमीरपुर जिले में सरकार ने जन वृक्षारोपण की शुरुआत की। इसके साथ ही भाजपा मंत्री राकेश सचान ने पौधारोपण किया और कार्यक्रम में आए हुए लोगों को पौधे बांटे। इसके साथ ही हर एक व्यक्ति से पौधे लगाने की अपील भी की। पौधारोपण के दौरान मंत्री राकेश सचान ने बताया कि जिले को 75,000 से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है। डीएम से लेकर सारे विभाग के अधिकारियों को पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया। इसके साथ ही मंत्री ने लोगों को पेड़ पौधे लगाने और उसे बचाने के लिए जागरूक किया और हमारे जीवन में वृक्ष की महत्वता को बताया। पौधारोपण अभियान में प्रशासन के अलावा भाजपा के लोगों को भी इस बार शामिल किया गया। बूथ स्तर पर भी वृक्षारोपण अभियान की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश शासन का उद्देश्य है कि प्रदेश हरा भरा हो। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक दिन की बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव से जूझते हुए बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है। आने जाने वाले राहगीरों को घर से निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस कर्मियों की डायल 112 की गाड़ी भी कोतवाली परिसर के बाहर पानी में तैर कर बाहर आती हुई नजर आई। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विकास के दावों के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया है। खबरों के अनुसार बरसात होने से पहले ही प्रशासन ने जलभराव की समस्या न पैदा हो उसके लिए कमर कस ली थी, लेकिन तिरवा कोतवाली नगर पंचायत में विकास के दावों की पोल खुल गई। लखीमपुर में सपा सांसद आनंद भदौरिया के प्रतिनिधि क्रांति कुमार सिंह ने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। क्रांति कुमार सिंह को पंचायत की बैठक के दौरान मंच पर कुर्सी न मिलने पर उन्होंने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया और विपक्ष से बहस भी की। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हमसे पीछे बैठने को बोला गया, अगर मंच पर बैठ जाते तो हमें विपक्ष पर बोलने का मौका मिल जाता। मिर्जापुर में फर्जी तरीके से जमीन हड़पने का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित ने जिलाधिकारी मिर्जापुर को प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि साजिश के तहत फर्जी तरीके से उनकी जमीन को किसी और के नाम बैनामा करवा दिया गया। वहीं मामले की सूचना थाना में दी गई है, लेकिन वहां भी कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ितों ने जिलाधिकारी से गुहार लगाते हुए कहा है कि उचित कार्रवाई कर हमें न्याय दिलाएं। डीएम ऑफिस पे आए, जमीन का विवादित मामला है। विवादित ये मामला है कि सन 72 में जमीन लिखाई गई थी, हमारे दादाजी लिखाए थे। उसके बाद हम लोग उस पर कब्जा थे और दबंगई से मनोज पाड़े और जो भी पुराने जमीन दिए थे वो लोग कब्जा हो गए। घर बना लिए, मकान और फिर मुकदमा भी जीते हैं। उसके बाद हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। डीएम ऑफिस पे आए, जमीन। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।